आइए आज जानते हैं भगवान जीमूत वाहन के बारे में, जिनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हमारे भारतीय परंपरा में ज्योतिया या जीवित पुत्रिका व्रत का प्रचलन है। किस पुराण में है इस व्रत की कथा, आज हम ये जानेंगे। 18 पुराणों में भविष्य पुराण एक महत्वपूर्ण पुराण है। इसके 4 खंडों में से जो सबसे अंतिम खंड है उत्तर पर्व खंड, जिसके 208 अध्याय हैं। इस खंड के 208 अध्यायों में जहाँ होली, दिवाली इत्यादि त्योहारों के बारे में विस्तार से कथन मिलता है, वहीं कई प्रकार के व्रत और उपवासों का भी चित्रण प्राप्त होता है। साथ ही साथ पूजन विधि, पारण विधि और अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। उत्तर पर्व के खंड के 208 अध्यायों में से एक अध्याय में कथा आती है जीमूत वाहन की, जिनको के प्रति आभार प्रकट करने के लिए हमारे वैदिक सनातन धर्म से लेकर पौराणिक काल से लेकर आज वर्तमान समय तक जीवित पुत्रिका व्रत का प्रचलन होता आया है। पहले यह व्रत पुत्र प्राप्ति के पश्चात किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे समाज में जब बदलाव आया और संतान का अर्थ पुत्र या पुत्री दोनों माना जाने लगा और पुत्र की महत्ता उतनी नहीं रही, बल्कि पुत्र और पुत्री दोनों को संतान के रूप में समान रूप से व्यवहार प्राप्त हुआ, अहमियत मिली, तो जीवित पुत्रिका व्रत पुत्र और पुत्री दोनों के लिए किया जाने लगा। और वर्तमान में ऐसी माँ जिसके पुत्र हों या पुत्र और पुत्री दोनों हों या केवल पुत्रियाँ हों, फिर भी वो महिलाएं मातृ स्वरूप के रूप में आभार प्रकट करने के लिए जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं। इस व्रत के बारे में भविष्य पुराण में विस्तार से बताया गया है और एक कथा आई है कि जीमूत वाहन नाम के एक गंधर्व राजकुमार थे। जब उन्हें राजकाज में मन नहीं लगा तो वो अपने पिता के पास वनवास में चले गए, जहाँ वो वानप्रस्थ आश्रम में थे। वहाँ जंगल में भ्रमण करने के दौरान उन्हें एक वृद्धा मिली जो फूट फूट कर रो रही थी। जीमूत वाहन ने पूछा, हे माता, आपके रोने का कारण क्या है? तब माता ने कहा कि मैं नाग वंश की माता हूँ और हमारे वंश में प्रत्येक दिन एक न एक नागपुत्र को गरुड़ का आहार बनना ही होता है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बारी है और गरुड़ उनको खाने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। जीमूत वाहन ने कहा कि आप अब मत रोइए माता, आपके पुत्र के बदले मैं स्वयं आहार बनकर गरुड़ के पास उपस्थित हो जाऊँगा। जब जीमूत वाहन गरुड़ के पास उस शिला के पास पहुँचे जहाँ वध किया जाता था नागों का, सांपों का, तो गरुड़ को आश्चर्य हुआ कि ये लाल वस्त्र में लिपटा कौन व्यक्ति है जो मुझसे डर भी नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अभय इसको प्राप्त है। तो देखा उन्होंने कि यहाँ शंखचूड़ नहीं बल्कि जीमूत वाहन है, तो उन्होंने उसे अभय प्रदान किया गरुड़ ने, और साथ ही साथ ये वचन दिया कि वो आज के बाद किसी भी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। तो इसी कथा में जीमूत वाहन के प्रति आभार प्रकट करने के लिए माताएं जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं। हमारे पुराण जो जहाँ एक ओर हमारे वैदिक सनातन धर्म और संस्कृति के वाहक हैं, वहीं दूसरी ओर हमें अपने व्रत, त्योहार, उपवास, आहार, विहार से भी जोड़ते हैं। यही है पुराणों की एक विराट सत्ता जो मानव को मानव होना सिखाती है। कहा जाता है कि व्रत और त्योहार करने से जहाँ परिवार में सामंजस्य और प्रेम होता है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करके अपना मानव जीवन सफल करता है। तो आइए भविष्य पुराण के जीमूत वाहन के प्रति आभार प्रकट करने की कथा और ज्योतिया अर्थात कि जीवित पुत्रिका व्रत है, उसकी आप सभी को शुभकामनाएं। तो आइए चलें पुराणों की ओर और जानें अपनी भारतीय संस्कृति को।